स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईटीएफ, मतलब आईटीएफ के गुण क्या होते हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो पूरे क्लास को देखना है और सुनिए। मेरा कोर्स चल रहा है, अगर आप चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त करना तो कर सकते हैं। सारा बात आपको 100% मिल जाएगा और बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप आसानी से सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि पहला प्रॉपर्टी में हम ग्रुप वाइज बांटते हैं। ग्रुप वाइज ग्रुप ए लेते हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप ए में देखिए क्या है। ग्रुप ए में क्या है समझिए, यहाँ पे साइन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे साइन एक्स क्या होता है, तो ये होता है एक्स के बराबर। बट इतना ही बात नहीं है, आगे भी बात है, समझिए। आगे क्या होता है, जो x होता है, x जो होता है उस इस केस में क्या होता है, -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेन कहानी तो इसी का है। वैसे ही आपके साथ 6 हम पॉइंट शेयर करेंगे यहाँ पे। वैसे ही आपको कॉस में आ जाइएगा तो कॉस इनवर्स cos x इक्वल टू भी x होगा। बट यहाँ पे x जो है ना उसके लिए 0 से पाई का इंटरवल आता है cos में। तीसरा देखिए, तीसरा भी लाजवाब है। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स tan x, देखिए अच्छा से, इक्वल टू क्या होता है, x होता है। और x जो है ना ये -π/2 से लेकर π/2 तक हो जाएगा। राइट, हर चीज़ को अच्छा से समझने का आपको प्रयास करने हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ p हो गया। अब क्या है यहाँ पे देखिए, चौथा क्या है, ये आ जाएगा यहाँ पे कॉसेक का, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स क्या होता है, ये भी x होगा। अब यहाँ से क्या है ना कि x का जो कहानी है वो देखिए, इसमें क्या होता है कॉसेक में -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। बट क्या होगा, 0 जो होगा इसमें नहीं होगा। क्या होगा, 0 नहीं होगा। फिफ्थ आ गया सेक का, सेक इनवर्स सेक एक्स। इसमें क्या होता है कि x तो मिलेगा, बट x जो होता है 0 से लेकर पाई, बट इसमें π/2 जो है इंक्लूड नहीं रहेगा ये। घटाने का मतलब किस इंटरवल में ये भी आता है, बट इसको हम लोग हटा दिए तो छठा। और आ जाएगा आपको कॉट इनवर्स कॉट एक्स, तो क्या हो जाएगा x। और यहाँ बता देना चाहेंगे आपको x बिलोंग्स टू 0 से पाई, समझे ना। तो ये जो कहानी है इसको समझने का प्रयास बढ़िया से करना है आपको। राइट, तो अब यहाँ से समझिए कैसे प्रूफ होता है, इसको देख लिया जाए, ठीक है ना। एक छोटा सा पहले का प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ पहले का, देखिए यहाँ पे प्रूफ कैसे होगा, देखिए यही ना है पहला, एक समझ में आ जाएगा, सारा कहानी वही होगा। इसको ना y मान लीजिए, लेट साइन x इज इक्वल टू y। इसको क्या मान लिया हमने, y मान लिया। अब सिंपल सी बात है कि देखिए यहाँ पे अगर ऐसा चाहे तो कर सकते हैं क्या, साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स, डेफिनेशन मैंने बताया था आपको। और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से साइन इनवर्स, और y का मान क्या है, साइन x का मान है, यहाँ पे साइन x लेकर रख दिया फिर से यहाँ पे। ये कोई बेहतरीन अलग बात नहीं हुई, बहुत सिंपल सी बात हुई, x, और ये हो गया प्रूफ आपका। तो ऐसे ही क्या होगा, सारे प्रूफ हो जाएंगे। प्रूफ आपको थोड़े पूछेगा, इस पर क्वेश्चन पूछता है तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और आपको बता दें कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उस चीज़ को भी समझना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। उसी चीज़ को आपको हम बताने जा रहे हैं। राइट, चलिए उसको देखा जाए, उसी चीज़ को फील करना है आपको, ठीक है ना। घबराने से कुछ नहीं होता है, सारा काम आसान हो जाता है कब, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तब। राइट, चलिए देखिए उसको। यहाँ देखिए, यहाँ पे है क्वेश्चन इवैल्यूएट। क्या है क्वेश्चन, इवैल्यूएट कह रहा है, मतलब मान निकालने के लिए कहा जा रहा है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह दिया। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है इस पे कि साइन इनवर्स sin π/3, ठीक है,
और दूसरा क्वेश्चन देखिए आप जरा ध्यान से, इसका दे दिया साइन इनवर्स, ठीक है, साइन 2π/3। तो एक बात ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है ना, एक बात ज़रा ध्यान से देखिए, क्या चीज़ कि एक बात आपको समझना है कि साइन इनवर्स साइन x का जो फार्मूला आपने पढ़ा वो क्या मिला आपको, x मिला है कि नहीं, क्या मिला, x मिला। तो सिर्फ x नहीं मिला लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आया, सिर्फ x थोड़े मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया कि x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2, है ना, ये समझ रहे ना बात बढ़िया से। तो यहाँ देखिए क्या है, समझिए बात को। इसका आंसर जो होगा ना, इसका आंसर हो जाएगा π/3, क्योंकि कहता है रिजल्ट कि अगर दोनों सेम रहेगा तो जो x से वो बाहर निकालेगा, x से जो बाहर निकालेगा, इस हिसाब से क्या हो गया, π/3 हो गया। तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए, 2π/3। बट यहाँ समझिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बता रहे हैं आपको, यह बात जो है वो सही है, क्या है, सही है, और यह बात है जो गलत है। यहाँ पे ये आंसर गलत है, ये आंसर सही है। तो सर फर्क क्या पड़ता है इसमें, आपको क्या फर्क दिखाई दे इसमें, क्यों गलत किया आपने, देखिए हम बता रहे हैं वजह क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मेन वजह क्या है, मेन फंडा क्या है, समझ रहे ना बात को बढ़िया से। यहाँ क्या है, जो π/3 जो है ना, वह जो है -π/2 से लेकर π/2 वाला जो इंटरवल है इसमें बिलोंग्स कर रहा है। π/3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू क्लोज इंटरवल π/2। बट यहाँ जो है ना 2π/3 देखिए क्या है, देखिए 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 90 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए π/3 का मान तो 60 होता है, 60 दूना 120। तो देखिए ये क्या लिखेंगे मेरे, डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, है ना, और इसलिए क्या हो गया, हमारे आंसर ही गलत है। तो फिर इसका सही आंसर क्या होगा, बस यही तो मेन फंडा है, इसका सही आंसर क्या होगा। आइए तो इसका सही आंसर हम लोग देखा जाए। यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, कैसे निकालेंगे इसको हम लोग टेक्निकली, ऐसे देखिए 2π/3 है यहाँ पे, इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, बराबर साइन इनवर्स, इसको तोड़िए तो साइन π-π/3 कर सकते हैं। तो एक फार्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन π-θ क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स साइन π/3 हो जाएगा इस फार्मूला के बेस पर। तो अब बताइए ये जो π/3 आया, ये तो क्या हो गया, इस इंटरवल में आ गया, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा π/3 हो जाएगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे, समझ रहे हैं ना बात को बढ़िया से, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पक्का। आइए तो मतलब हुआ कि जैसे इसको हम कैसे लिखे थे यहाँ पे 2π/3, तो मेरे कहने का अर्थ है कि इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, और फिर इस फॉर्मूला का अप्लाई करके ऐसे लिखेंगे और हमारा बाहर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। और क्वेश्चन देखिए, इसलिए हम इसमें टाइम क्यों लिए हैं बताने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा ही क्या करेंगे, अरे सामने वाला बाहर निकाल दे आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला होता है सामने वाला बाहर निकलता है, लेकिन नहीं, देखिए कि रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और भी देखिए इतना क्वेश्चन से काम थोड़े चलेगा, ठीक है ना, और भी देखिए, और भी क्वेश्चन हम कराते हैं आपको और सब कुछ समझाएंगे तब ना मजा आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं हम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये लेते हैं आपको हम, साइन इनवर्स साइन 3π/5 का, ठीक है, ये ले लिया हमने। तो यहाँ भी देखिए π/5 180/5 36 तक 108 नहीं होगा, मतलब इसका आंसर जो बच्चे लिख देंगे 3π/5 उनका हो जाएगा गलत, क्योंकि इंटरवल में लाइन नहीं कर रहा है। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए सॉल्यूशन इसका ऐसे होगा, साइन इनवर्स साइन, और देखिए 3π/ कितना है 5 है, इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे। अब आते हैं आगे, देखिए यहाँ पे तो साइन इनवर्स साइन, और देखिए π-2π/5 ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 5 एकम 5 - 2 3 हो जाएगा, समझ रहे ना। तब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, जो घटेगा वहीं सटेगा, वही फॉर्मूला 2π/5।
चेक कर लीजिए कि पाई बटा 5 36, 36 दूना 72, मतलब रेंज में आ जाएगा। तो क्या हो गया हमारा 2π/5 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना? तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, मतलब इससे काम थोड़े चलने वाला है। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या cos इनवर्स cos 13π/6 है ना। मेरा काम है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे जो फंडा मिलने वाला है वो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका, जो भी बच्चे लिखेंगे 13π/6 उनका महागलत, क्योंकि 0 से लेकर पाई के बीच क्या है या नहीं है। तो क्या होगा सोल्यूशन, इस सोल्यूशन को थोड़ा फील कीजिए कि cos इनवर्स cos 13π/6 क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos 2π + π/6, ठीक है ना। तो cos इनवर्स, और फार्मूला देखिए, एक फार्मूला बहुत ही लाजवाब फार्मूला आपको बता रहे हैं। cos और 2π ± थीटा जब रहता है तो सिर्फ आता है cos थीटा। ये फार्मूला आपको जानना जरूरी है, और जानते भी होंगे आप, आपको बताए भी थे पहले वाले क्लास में हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, cos π/6 होगा, और ये आराम से हमारे रेंज में आ गया। तो ये क्या हो गया, π/6 हो गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो जब मेरे क्लास को आप करते हैं, लेक्चर को देखते हैं, तो बड़ा इत्मीनान से, बहुत प्यार से हम सब कुछ डिस्कस करते हैं। नो हल्ला गुली, नो घबराहट, साफ चैन की सांस लीजिए और आराम से पढ़ाई कीजिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको। राइट, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारे ख्याल से समझ में आ रहा है सब कुछ। चलिए, तो अब आगे तो बढ़ सकते हैं ना, चलिए आगे बढ़िए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बात को समझते हैं, इतना समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लें क्या, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। cos इनवर्स cos कितना है 7π/6। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीक़े से बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत अलग अलग विचार आते हैं। आइए देखा जाए। इसका आंसर तो 7π/6 जो है वो नहीं होगा, इसका आंसर 7π/6 क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आइए, कैसे करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन देखिए। देखिए cos इनवर्स cos 7π/6, ठीक है, ये है cos इनवर्स cos 7π/6। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, cos इनवर्स cos, और देखिए यहाँ पे 2π - 5π/6, ऐसे कर सकते हैं। बच्चे बोलेंगे सर इतना कैसे सोच सकते हैं हम लोग, आप तो सोच लेते हैं, हम कैसे सोचेंगे, सबका निदान बताएंगे। आप क्या सोच सकते हैं बताएंगे आपको। फार्मूला के अनुसार तो क्या होगा, 5π/6 निकल गया, तो इस हिसाब से क्या आंसर निकला हमारा, 5π/6 निकला, आंसर हो गया हमारा। बट थोड़ा ज़रा ध्यान दीजिए, आप क्या सोच सकते हैं, आपकी जो माइंड की स्ट्रेंथ है, सोच है, समझो क्या हो सकती है। देखिए यहाँ पे तो cos इनवर्स cos 7π/6, इसका क्या मैटर, आप क्या सोचते हैं ऐसे cos π + π/6, ऐसे सोचते हैं आप। देखिए तो cos इनवर्स है ना, पाई में जोड़ेगा तो क्या होगा, -cos π/6 आ जाएगा। क्योंकि एक फार्मूला जो होता है ना, फार्मूला को यहाँ लिख रहे हैं cos π + थीटा या माइनस थीटा क्या होता है, -cos थीटा होता है। इस बात को भी ज़रा याद रखिएगा, वहीं 2π रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ cos रहेगा, सिर्फ पाई रहेगा तो +- थीटा, क्योंकि या तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड में cos नेगेटिव होता है। इस माइनस को हटाने के लिए माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा, तो पाई - π/6 है ना। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे cos इनवर्स, ठीक है, और क्या हो गया cos π/ कितना होगा, देखिए 6 कम 6 माइनस से कितना होगा, 5 होगा, 5π/6, ऐसे कर लेंगे। अब आराम से क्या होगा हमारा आंसर, 5π/6 हो गया। तो आप बताइए कि झटके में ये काम जरूरी कि काम, ये तो लंबा हो गया, बिल्कुल सही है, दोनों तरीका सही है। ये मेथड 1 है, ये मेथड 1 है, और ये क्या है, मेथड
2 है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप कुछ भी हो कंसेप्ट को क्लियर करना सीखो। कंसेप्ट क्लियर होगा, काम आसान हो जाएगा। आइए दूसरा देखिए, प्रॉपर्टीज़ का स्टडी जो कर रहे हैं ना हम लोग, बहुत ही लाजवाब मस्त है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी को समझना काफ़ी ज़रूरी ना होता है। यहाँ देखिए, अभी क्वेश्चन जो आता है ना आपके सामने, जैसे कह रहे क्या, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान निकालिए, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लोग मतलब कि जैसे दिया है कॉस इनवर्स, है ना, कॉस इनवर्स है ना 1/2। तो क्या कैसे निकाले थे आप? तो एक तो डायरेक्टली आप बना सकते हैं, कॉस कितना कमाने का बटा 2 होता है, तो π/3 का होता है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये हुआ शॉर्टकट। दूसरा तरीका क्या हुआ कि आप इसको कॉस इनवर्स 1/2 को थीटा मान लोगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो कॉस कितना के मान होता था, कॉस π/3 का मान, है ना। तो क्या हो जाएगा बोलिए यहाँ पे सिंपल बात समझिए। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर π/3। तो लिख देंगे ये बिलोंग्स टू 0 से पाई है, इसलिए कॉस इनवर्स 1/2 का मान कितना आएगा, π/3 होगा। ये ना बताया था हमने, ये हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स क्या 1/2 ऐसे करके आ जाए। तो आप क्या करते हैं बताए थे, इस तरह बनाएंगे आप, इसका अलग बनाएंगे इस मेथड से, इसका अलग बनाएंगे फिर रखेंगे, तो बहुत थोड़ा टफ होगा। तो इसके लिए देखिए तरीका क्या बता रहे हैं, कैसे बनाना है आपको। देखिए एक लाइन में बनाने का तरीका सिखा रहे हैं, प्रॉपर्टी क्यों पढ़ाता है। देखिए साइन इनवर्स क्या है 1/2, 2 इंटू कॉस इनवर्स क्या है 1/2। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स, अच्छा 1/2 को कैसे लिख सकते हैं बताइए, कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन π/6 लिख देंगे, प्लस 2 इंटू कॉस इनवर्स कैसे लिखेंगे, कॉस π/3, यही ना होगा, मतलब कॉस π/3 का मान 1/2 होता है। अब देखिए अभी हमने क्या देखा कि ये दोनों क्या है, सेम है, π/6 बाहर निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 6 बाहर निकलेगा, प्लस 2 इंटू दोनों सेम है, बाहर निकल जाएगा π/3। तो देखिए यहाँ पे तो π/3 प्लस 2π/3, सॉरी ये 6 है, 6। चलिए दोनों का एलसीएम 6 होगा, तो पाई प्लस 2 दूना 4, 4π कितना हो गया 5π/6। तो यहाँ पे ना देखिए एक ही लाइन में लगातार बनाते चले गए। ऐसे कैसे बनाते हैं आप, इसको मानते y, इसको मानते x, इसको मानते y, इसको मानते θ1 θ2, इसका अलग निकालते इस मेथड से, फिर इसको अलग निकालते इस मेथड से, फिर दोनों को ऐड करते, तो सो कॉम्प्लिकेटेड, माने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। तो आई होप आप बात को समझ गए। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आप ऐसे ही बनाने का प्रयास कीजिए जैसे हमने कहा है आपको, ठीक है ना। हर चीज़ आसान होगा, बस बात को समझने का प्रयास कीजिए, राइट। देखिए हर चीज़ आसान हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्लियर, चलिए आते हैं आगे। अब दूसरा जो है ना ग्रुप बी में आते हैं। ग्रुप बी का थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ग्रुप बी में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप खुद लिखोगे उस चीज़ को। ग्रुप बी में क्या है ना कि देखिए साइन, फिर साइन इनवर्स अंदर है, अब इज इक्वल टू एक्स हो जाता है, फिर वही कहानी। बट यहाँ जो एक्स है ना, इस एक्स को -1 से लेकर 1 के बीच रहना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा देखिए साइन, अब कॉस में आ जाइए, कॉस और कॉस इनवर्स एक्स, एक्स होता है, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, इसका भी होता है, राइट। तो ऐसे ही आपके बुक में बता रहे हैं आपको tan, और फिर क्या दिया है tan इनवर्स एक्स दिया है, एक्स हो जाएगा, और एक्स बिलोंग्स टू यहाँ रियल नंबर होता है। ऐसे ही आपके किताब में बहुत सारा क्या है
दिया होगा, ठीक है ना, उसको नोट कर लीजिएगा। राइट, प्रूफ तो बहुत सिंपल है। इसको प्रूफ करने के लिए ज़रूरत क्या है आपको, प्रूफ देखिए आपको संतुष्ट करने के लिए बताए थे हम, ठीक है। यहाँ पे समझिए, क्लियर। देखिए मेन फंडा क्या है, लिखेंगे यहाँ पे अंदर वाले को, पहला प्रूफ कर रहे हैं, अंदर वाले को थीटा मान लेंगे। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो यहाँ देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। जरा देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया, साइन और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक्स आ गया। तो ये एक लॉजिकल जो है ना, लॉजिकल प्रूफ आपको बता रहे हैं और कुछ है नहीं इसमें। तो चलिए इस पे एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए ऐसा कैसे यूटिलाइज करेंगे हम लोग क्वेश्चन में, उसको देख लेते हैं, ठीक है, फिर अच्छा लगेगा आपको। कह रहे क्या देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे देख देगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साइन और कॉट इनवर्स एक्स दिया, यहाँ पे 10 दे सकता है, इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए सिंपल सा है ना फंडा आपको बता रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन का, बस घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगेगा। साइन क्या है, साइन और कॉट इनवर्स एक्स दिया है, नहीं क्या करेंगे ना, लेट कॉट इनवर्स जो है डायरेक्ट भी निकालेंगे, सिखाएंगे आपको, उसको थीटा मान लेंगे, डायरेक्ट भी बताएंगे आपको, बट अभी देखिए इतना हो गया। तो कॉट थीटा बराबर क्या मिला आपको, एक्स मिला, जिसको एक्स बाई 1 कर सकते हैं। एक ट्रायंगल बनाना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे थीटा लिख दीजिए यहाँ पे। तो एक्स बेस बाई परपेंडिकुलर 1, दिस इज एक्स, है ना। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और रूट के अंदर होगा, है कि नहीं। देयरफॉर अब क्या चाहिए आपको, साइन चाहिए ना, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, तो 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए तो ये क्या हो गया, साइन और थीटा का वैल्यू तो आपको पता ही है, मान रखे हैं कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल आंसर, समझ पा रहे हैं। तो ऐसे इसका भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ऐसा भी यूज कर सकते हैं, तो मतलब घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। और देखिए आगे भी हम कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन कराते हैं, आपको समझ में आएगा, सब कुछ क्लियर लगेगा, ठीक है, उसको देख लीजिए, थोड़ा सब कुछ समझ में आएगा। देखिए यहाँ देखिए करेक्ट इवैल्यूएट मतलब मान निकालें, मूल्यांकन करें, क्या मान निकालना है बताइए। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर tan इनवर्स 4 है ना, प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 2, ठीक है। यहाँ देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, सॉल्यूशन आपके सामने रख रहे हैं हम। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर tan इनवर्स 4, 10 में कोई दिक्कत नहीं है, और कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 2, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस इस थीटा की तरह, देखिए थीटा हो गया बिल्कुल, ये थीटा की तरह काम कर रहा है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर और tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, थीटा का मान कौन है, कॉट इनवर्स 2 है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 2 प्लस इसको तोड़िए, इसको 4 बाहर तो आना ही है, क्योंकि पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे ना बात। देखिए एक्चुअली ये ऐसे हो जाता है, tan और tan इनवर्स 4 का पूरा का स्क्वायर ऐसे हो जाता है। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, निकल जाएगा। तो 4 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, 2 का स्क्वायर, तो 2 प्लस 16 प्लस 4 कितना आ जाएगा आंसर आपका, 24।
2 आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, तो उनको भी बनाना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके सामने कैसे भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व करें, बनाएं और अच्छा से आगे बढ़ें, राइट। चलिए, तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, अगले प्रॉपर्टी के साथ में, अगले कॉन्सेप्ट के साथ में। अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।